दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 4 फरवरी 2019 की। ये वो तारीख थी जब महाराष्ट्र के एक ज़िले जिसका नाम जलगाँव है, इसी जलगाँव के पास एक छोटा-सा गाँव है जिसका नाम है चहाड़ी। और इसी चहाड़ी गाँव के पास एक छोटा-सा जंगल है, जो बहुत घना तो नहीं है, लेकिन वो शहर से लगा हुआ होने के कारण बहुत ही सुनसान और वीरान पड़ता है। तो इसी जंगल में एक ऐसा हत्याकांड होता है जो कि महाराष्ट्र सरकार और 2019 के पूरे साल को हिला कर रख देता है। दरअसल ये एक ऐसी हत्या की वारदात थी जो एक अवैध संबंध, एक हत्या की सनसनीखेज वारदात और माँ और बेटे के रिश्ते के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग थी जो आज भी धुल नहीं सका है। तो आज सिलसिलेवार तरीके से इसी घटना की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे क्या हुआ था उस दिन, किसने किया था ऐसा घृणित काम और कौन थे वो लोग जो आज कहाँ हैं। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो भी लेटेस्ट वीडियोस या जो भी वारदातें हम आपके सामने लेकर आते हैं वो 100% सत्य और जुर्म की तह तक जाने वाली खबरें होती हैं। तो बिना देर की शुरू करते हैं इस आज की सच्ची घटना को। दोस्तों, 4 फरवरी 2019 को जब लोग अपने गांव से होते हुए उस जंगल के रास्ते को पकड़कर शहर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें एक झाड़ी में कुछ पैर जैसे चिन्ह दिखते हैं। तो उन लोगों ने उत्सुकतावश जब उस जगह को देखा तो वहां पर उन्हें एक बच्चे का पैर दिखता है। जब बच्चे का पैर इस तरीके से दिखता है तो लोग डर जाते हैं, हड़कंप मच जाता है। फिर आसपास उस बच्चे के बाकी के हिस्सों की, बाकी के अंगों की भी जांच पड़ताल होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। और तत्काल चहाड़ी गांव के रहने वाले लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। मौका वारदात पर तत्काल पुलिस पहुंच जाती है और महाराष्ट्र पुलिस पहुंचकर उस केस की अपने स्तर से जांच पड़ताल करने लगती है। ये पता करने का प्रयास किया जाने लगता है कि दरअसल ये बच्चा आखिर है कौन, आखिर इसकी लाश यहाँ पर कैसे आई, किसने इसे इतने दुर्दांत तरीके से मारकर यहाँ पर फेंक दिया और कातिल कौन है। इस तरीके के तमाम सारे सवालात जो हमारे और आपकी तरह पुलिस के मन में भी घूम रहे थे, पुलिस अपने एक नए सिरे से इस केस की जांच पड़ताल करने लगती है। दोस्तों, जब पुलिस अपने स्तर से बाकी के बॉडी पार्ट्स की जांच पड़ताल करती है तो उसे पास के जंगल में कुछ जगहों पर बॉडी के विभिन्न पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन प्रश्न अभी भी एक था कि उस बच्चे का सिर जो था वो अब तक गायब था। इसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच पड़ताल करनी शुरू की। तो दोस्तों, इस कत्ल की जो शुरुआत थी वो दरअसल करीब 4 फरवरी 2019 के ठीक 2 दिन पहले यानी 2 फरवरी 2019 को हुई थी। और इसी चहाड़ी गांव में रहने वाला एक परिवार, जिसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें पिता द्वंद पाटिल, उसकी माँ गीताबाई और उसके 2 बच्चे थे। उसमें उन्हीं 4 लोगों के सदस्यों में एक 12 साल का बच्चा जिसका नाम मंगेश पाटिल था और वो उसकी बहन के साथ एक स्कूल में पढ़ता था। एक रोज जब वो बच्चा अपनी बहन के साथ स्कूल से घर वापस हाफ डे की छुट्टी पर आ जाता है तो वो अपनी माँ से ये कहकर निकलता है कि वो पास ही के जंगल में, पास ही के स्थान पर खेलने के लिए जा रहा है। ऐसा कहकर वो बच्चा वहां से चला जाता है, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटता है। जब वो घर नहीं लौटता है तो इस बारे में बहुत घबराहट मच जाती है। घर पर माँ बाप बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की खोजबीन शुरू हो जाती है, आस पड़ोस के बच्चों से, लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं भी उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता है। थक हार कर और डरे घबराए माँ बाप ने तत्काल इस बात की जो कंप्लेन थी वो पास के ही थाने में दर्ज करा दी। जलगांव थाने में जब इस मामले का केस दर्ज होता है तो इसके बाद पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल करनी शुरू करती है। 3 फरवरी 2019 का ये पूरा दिन पुलिस, आस पड़ोस के लोग और घर के माँ बाप ढूंढने में बिता देते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग या बच्चे का कहीं से कोई पता नहीं चल पाता है। 4 फरवरी 2019 को जब लोग उस जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें उसी झाड़ी में एक बच्चे का पैर मिलता है, जिससे ये शिनाख्त होती है कि ये किसी बच्चे का पैर है जो कि 12-13 साल के बच्चे की पैर हो सकती है। इसके बाद जब पुलिस ने बाकी के बॉडी पार्ट्स को ढूंढा तो उस बच्चे का सिर छोड़कर बाकी सारे के सारे अंग मिल चुके थे, जो इस बात का साफ साफ इशारा कर रहे थे कि हो न हो ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मंगेश पाटिल ही है, जो 2 फरवरी 2019 को इस घर से जा चुका था और इस दुनिया से भी वो रुखसत हो चुका था। हड़कंप मच जाता है, रोना पीटना मच जाता है, लेकिन अभी भी सवाल यही था कि इस बच्चे का इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से कत्ल करने वाला वो शख्स है कौन, आखिर किसने किस वजह से इस परिवार के इस बच्चे का कत्ल कर दिया है। रंगदारी जैसा कोई मामला तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये परिवार इतना गरीब था कि ये किसी भी प्रकार की कोई भी अपहरण या फिरौती की रकम नहीं दे सकता था। इस परिवार का कोई दुश्मन भी नहीं था जिसकी ये मानकर चला जाए कि कोई दुश्मन इस बच्चे का कत्ल कर देगा और इसकी जान ले लेगा, क्योंकि इस परिवार का कोई दुश्मन नहीं था। इस परिवार का बाकी सभी के साथ एक अच्छा दोस्ताना रवैया था, दोस्ताना रिश्ता था।
जिससे ये दोनों थ्योरियां जो थी वो सिलसिलेवार तरीके से कट जाती हैं। इसके बाद अब पुलिस अपने एक नए सिरे से, एक नए एंगल से ढूंढना शुरू करती है, क्योंकि जो बॉडी के पास कुछ चीजें मिली थी तो वो इस तरफ इशारा कर रही थी जैसे इस बच्चे के साथ कोई जादू टोना किया गया है, कोई तंत्र मंत्र का चक्कर करके इस बच्चे की जान ली गई है और इस बच्चे का सिर काट दिया गया है। जब पुलिस इस जादू टोने के एंगल से इस बात की जांच पड़ताल करनी शुरू करती है तो एक मामला जो खुलकर सामने आता है वो वाकई आपको और हमें हिला कर रख देगा। होता यूं है कि दोस्तों फिर इसके बाद पुलिस ने तत्काल खोजी कुत्तों का सहारा लिया जो कि डॉग्स थे। तो पुलिस के स्नाइपर डॉग्स तत्काल उस बच्चे के कपड़े को सूंघते हुए उसी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर वो बच्चा रहा करता था। जब वो दोनों कुत्ते ढूंढते हुए उस बच्चे के घर के दरवाजे के पास आकर रुक जाते हैं तो पुलिस एक बार फिर से खाली हाथ रह जाती है। उसे ये पता ही नहीं चल रहा था, वो ये समझती है कि दरअसल उस बच्चे ने इसी घर से निकलकर उस जगह पर जाकर खेलना शुरू किया होगा और वहीं पर जाकर किसी ने इस बच्चे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक बार फिर से पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ करती है तो उन्हें कुछ लोगों से ये पता चलता है कि इसी गांव में 2 फरवरी 2019 को एक भिखारी आया था जो कि बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा झोला था जो कि बहुत ज्यादा सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब पुलिस इस तरीके की कोई बात सुनती है तो उसके भी कान चौकन्ने हो जाते हैं, वो भी एक अलग सिरे से सोचना शुरू कर देती है और अब पुलिस भिखारी के बारे में नई जानकारियां जुटाना शुरू कर देती है कि आखिर वो भिखारी था कौन, 2 फरवरी को उसका इस गांव में आने का मकसद क्या था और आखिर उस बड़े से झोले में चीज क्या थी। दोस्तों इसके बाद पुलिस घर पर आती है और मंगेश पाटिल जो कि वो मृतक बच्चा था उसके घर पर आकर अपने स्तर से जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए, शायद कोई उसे सबूत मिल जाए जो इस केस में आगे बढ़ने में लीड दे सके। लेकिन घर से कोई भी सुराग नहीं मिलता है, कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि परिवार और लोगों से बातचीत करने के बाद भी कोई चीजें पुख्ता निकल कर सामने नहीं आती हैं। इसके बाद पुलिस को कुछ पड़ोसियों के माध्यम से ये पता चलता है कि दरअसल इसी परिवार में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है समाधान पाटिल और ये जो समाधान पाटिल नाम का शख्स था ये मंगेश पाटिल की बुआ का बेटा था और मंगेश पाटिल की जो बुआ थी वो भी इसी गांव में ही रहा करती थी। तो इसलिए एक घरेलू रिश्ता होने के कारण, एक रिश्ते का संबंध होने के कारण अक्सर समाधान पाटिल बुआ के घर पर आया जाया करता था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब भी मंगेश पाटिल के पिता घर पर नहीं होते थे तब मंगेश पाटिल का ये जो बुआ का बेटा था समाधान पाटिल ये घर पर आया जाया करता था और बुआ के साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारा करता था। दोस्तों जब एक पहली लीड मिलती है कि समाधान पाटिल उस घर पर तभी आया करता था जब मंगेश पाटिल की माँ घर पर अकेली होती थी और मंगेश पाटिल के पिता जो कि बाहर काम करते थे वो घर पर नहीं रहा करते थे, तो पुलिस को एक सबसे बड़ी लीड और एक ठोस वजह मिल जाती है जो समाधान पाटिल के साथ इंटरोगेशन करने के लिए काफी थी। तत्काल पुलिस समाधान पाटिल को अपनी हिरासत में लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो उसके बाद समाधान पाटिल ने जो बातें बताई वो पुलिस और आम लोगों के साथ साथ हमें और आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई कोई माँ अपने बेटे के साथ किस हद तक गिर सकती है और हवस कितनी भारी चीज होती है जो कि रिश्ते को तबाह कर देती है, एक घर को बर्बाद कर देती है। दोस्तों होता यूं है कि जब समाधान पाटिल अपनी मामी के घर गीताबाई के घर आया करता था तो वो मामी के साथ कुछ देर रहा करता था। उसके बाद इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। ये अवैध संबंधों का सिलसिला जो था वो शारीरिक संबंधों तक बन चुका था और अब आए दिन जब भी समाधान पाटिल अकेले होता था और ये गीताबाई घर पर अकेले रहा करती थी तो समाधान पाटिल घर पर आता था और अपनी ही मामी के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया करता था। इन दोनों के बीच में जो अवैध शारीरिक संबंध बन रहे थे बहुत लंबे समय से बन रहे थे और इस बात की किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। रिश्ते के कारण कोई किसी के ऊपर शक भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए इन दोनों को कोई भी कहीं भी आते जाते हुए या घर में अकेले आते जाते हुए देखते हुए रोक टोक नहीं करता था। इसलिए इन दोनों का ये जो रिश्ता था वो खुलेआम चल रहा था। दोस्तों इसके बाद जब समाधान पाटिल अपने दोस्त के साथ एक बार कहीं जा रहा होता है तो वो बातों ही बातों में अपनी इस मामी का जिक्र कर देता है। वो ये कहता है कि उसकी ही मामी के साथ लव अफेयर चल रहा है और उसकी मामी के साथ उसके अवैध शारीरिक संबंध बनते हैं और वो बहुत मजे ले रहा है। तो तत्काल उसका दोस्त राजेंद्र गुप्ता ये कहता है कि क्या यार तू अकेले ही सारे मजे लेना चाहता है, क्या मुझे इस तरीके का कोई जुगाड़ नहीं दिलवा सकता है, क्या मुझे इस तरीके का कोई मजा नहीं मिल सकता है। जब वो इस तरीके की बातें कहता है तो तत्काल समाधान पाटिल ये कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बुआ से इस बारे में समझ कर तुम्हें बताऊंगा कि क्या वो तुम्हारे साथ भी संबंध बनाने में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। तत्काल समाधान पाटिल अपनी बुआ के घर जाता है, उससे ये कहता है कि मेरा एक दोस्त है राजेंद्र गुप्ता और वो भी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ सोना चाहता है। जिसके जवाब में वो महिला जो कि अपनी ही ननद के बेटे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी उसे कोई एतराज नहीं होता है। वो ये कहती है
कि मुझे इस बारे में कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम्हारा दोस्त राजेंद्र गुप्ता तैयार है तो मुझे भी इस बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आ सकता है। ऐसा कहने के बाद अब राजेंद्र गुप्ता वो भी समाधान पाटिल के साथ बुआ के घर पर जाने लगता है और इन दोनों के बीच में भी अब अवैध शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहे थे और इधर एक रोज़ होता यूँ है कि जब समाधान पाटिल का ये दोस्त राजेंद्र गुप्ता गीताबाई के साथ उसके कमरे में शारीरिक संबंध बना रहा होता है और उसके बाद इधर इसका बेटा जो कि हाफ डे में ही स्कूल से घर आ जाता है, वो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और तत्काल शोर मचाना चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसके जवाब में ये दोनों उसको चुप कराने का कोशिश करते हैं, उसे बहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच्चा कहीं से भी मान नहीं रहा था, कहीं से भी चुप नहीं हो रहा था। तो जिसके जवाब में ये राजेंद्र गुप्ता उसके ऊपर बहुत ज़ोर से हमला कर देता है और किसी वस्तु के प्रहार से उस बच्चे के सिर पर बहुत तेज़ चोट लगती है। वो बच्चा निढाल होकर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2 फरवरी 2019 की। ये वो तारीख थी जब समाधान और राजेंद्र इन दोनों ने मिलकर एक मासूम 12 साल के बच्चे मंगेश पाटिल की बेरहमी से हत्या कर दी। और कत्ल होना तो एक स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि अवैध संबंध को इस घृणित काम को छिपाने का एक सबसे बड़ा जरिया यही बचा था, क्योंकि उस बच्चे के सिर पर इतनी जोर से वार कर दिया गया था जिससे वो बच्चा बेहोश हो चुका था। उस बच्चे को कोई सेंस ही नहीं बची थी। अब एक ही रास्ता बचता था जो कि उसकी मौत की तरफ जाता था। इस काम में उसकी ही माँ गीताबाई ने इन दोनों अपराधियों का बहुत ही खुलकर और बहुत ही जघन्य तरीके से वारदात को अंजाम देने में साथ दिया और इन तीनों ने मिलकर उस बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन तीनों ने उस बच्चे का धारदार हथियार से सिर काट दिया और उसके अंगों को भी यहाँ वहाँ काट कर उस जंगल में ले आकर फेंक दिया, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर कोई मिलजुल नहीं पाता हो। इसके बाद ये तीनों अपने घर पर आकर आराम से बैठ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और गीताबाई अपने बच्चे को ढूंढने का एक नाटक करने लगती है और ऐसा जाहिर करती है जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे उस माँ के प्रति जिसने अपने ही एक बच्चे जो कि 12 साल की उम्र का था, जो कि कुछ बनना चाहता था, कुछ कर सकता था, उसकी ही बेरहमी से हत्या कर दी? ऐसी माँ के प्रति आप 2 शब्द ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस ने इन तीनों के साथ सख्ती से पूछताछ की तो बाकी के वाक़ये भी खुलकर सामने आने लगते हैं और इन तीनों की जो जुर्म की दास्तान थी, उसके आधार पर पुलिस ने उस शव के सिर को भी बरामद कर लिया और उसके बाद उस बच्चे का बाकायदा रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इन तीनों अपराधियों राजेंद्र गुप्ता, समाधान पाटिल और गीताबाई की एक बच्चे की हत्या के जुर्म में और इस तरीके की घृणित वारदात को अंजाम देने के कारण गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, साल 2019 की फरवरी में ये मामला सुर्खियों में बहुत रहा था। शायद आप सभी ने इस मामले को देखा भी हो। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। गीताबाई के बारे में आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं और हर कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या इस तरीके की किसी भी वारदात को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हम आप इस तरीके की समाज में घट रही संगीन और घिनौनी वारदातों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि दरअसल जो जुर्म होता है वो कितना भी घना और अंधेरा क्यों ना हो, तो जब कानून के प्रकाश की जो रोशनी होती है वो इस अपराध के अंधेरे को मिटाकर समाप्त कर देती है और जुर्म की जो स्याही खुलकर सामने आती है वो हर एक अपराधी को बेनकाब कर देती है। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें इस तरीके की वारदातें आपके सामने लाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। ढूंढ कर हम इस तरीके की स्टोरीज को आपके सामने लेकर आते हैं जो सच्ची हों, सही हों और आपकी आंखें खोल सकें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और मुझे यानी अनुराग को आज्ञा दें। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। टेक केयर। जय हिंद।